ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा तोहफा मिला है। जबलपुर में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के लिए MOU साइन कर दिए हैं। PPP मॉडल पर ये मेडिकल कॉलेज धार, बैतूल, पन्ना, कटनी में खुलेंगे। CM मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। श्योपुर में 305 करोड़ और सिंगरौली में 242 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बने हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 100 सीटें मिली हैं। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको कहानी बताई थी। आज 17 नए मेडिकल कॉलेज प्लस 4 मेडिकल कॉलेज और PPP मोड में और 2 श्योपुर और सिंगरौली दोनों के को 100 सीटों का। मैं वो बार बार क्यों उनसे बोल रहा था कि इसको बोलो। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको लगता होगा सीटें मिल गई, ऐसे नहीं मिलती सीटें। जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में खोला होगा तो उनको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज की सीटें कैसे। परसों बात हुई 3 दिन पहले बात हुई। मैंने कहा मैं आऊंगा तो 100 सीट्स की परमिशन लेकर के आऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल इलाके में, आदिवासी इलाके में, दूर दराज, और ये भी स्कीम किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हो गए ऐसे नहीं खुल गए, ये नीतिगत निर्णयों से खुले। इससे पहले यहां पर बीजेपी ऑफिस में संभागीय स्तर की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, CM मोहन यादव और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। आज 4 संभागों की बैठक और उसमें माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने सबको संबोधित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको संबोधित किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको संबोधित किया, हमारे संगठन मंत्री जी ने भी संबोधित किया। आगे आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई। हम लोगों ने जो हमारी स्कीम्स हैं, जब 2014 के बाद जो U-टर्न आया है, उस U-टर्न के बाद देश में क्या क्या हुआ है, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। आगे आम नागरिकों तक पहुंचना है, उनकी सुविधाओं के लिए सब काम करना है, उनके सुख दुख में शामिल होना है, और अगर दुख की घड़ी है तो जरूर से शामिल होना है। और अगर कोई आंसू वाला व्यक्ति आपको दिखता तो उसके आंसू जरूर से पोंछना है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का दायित्व है, यही हमारा काम है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, और उसके बाद जो हमारी विचारधारा है वो विचारधारा हमारी सर्वोपरि है। हमें देश के लिए काम करना है, हमें देवतुल्य नागरिकों के लिए काम करना है, और हमारी जो स्कीम्स है उसको लोगों के पास पहुंचाना भी है, अच्छे से उसका क्रियान्वयन करना भी है, और उसकी चर्चा भी करना है। विपक्ष की जो आरोप है उस पर कोई बात नहीं। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आकलन करें 2014 के पहले की सरकारों को, 2014 के बाद की सरकारों का। और आज विपक्ष तो स्थिति में ही नहीं है कोई बात करने का, क्योंकि उनके पास कोई चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। ना वो विकास की बात पे बात कर सकते हैं, ना वो सोशल कॉजेस पे बात कर सकते हैं, ना वो आम नागरिक की संतुष्टि और असंतुष्टि पे बात कर सकते हैं। 2014 के पहले जो सरकारें थी और अब जो सरकार है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज हम विश्वव्यापी अपने आप को हम लोगों को जानने लगे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी बातें आज यहाँ पर चर्चा में हुई। दरअसल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यहां पर जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग सभी नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्षेत्र के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए और अधिक मेहनत करने की सलाह दी। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।